बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग्स। और आज की ये जो वीडियो ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं शॉपिफाई का जो लेटेस्ट एडिशन आया है समर 2024 का। उसमें शॉपिफाई ने बहुत सारी जो है ना अपडेट्स लॉन्च किए हैं शॉपिफाई के अंदर, जिसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं और बहुत ही स्पेशल चीज़ें हैं जो आपके स्टोर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और कोई इनकी एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी। आपको इसी प्लान में जो भी आपने शॉपिफाई का प्लान लिया हुआ है उसी में आप वो सब फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें ईआई अपडेट्स भी हैं और इसके अलावा चेकआउट्स की भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। साथ ही इसके अंदर जो है ना मार्केट्स की बहुत सारी अपडेट है। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर किस तरह से आप काम कर सकते हैं, किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, उसमें बहुत सारे इन्होंने चेंजेस लेके आए हैं और बहुत ही ज़्यादा सेमलेसली इंटीग्रेशन किया है, सबको एक साथ जोड़ के इंटीग्रेशन करने की इन्होंने कोशिश की है। इस वजह से ये एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं यूनिफाइड का, कि सारी साथ एक साथ इंटीग्रेशन हो रही है एक दूसरे फीचर की, और इस सीमलेसली एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो इस अपडेट के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो नई लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में पता चल सके। ख़ास तौर पे ऐसे दोस्त जो कि शॉपिफाई स्टोर रन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी इस तरह के दोस्त हैं उनके साथ लाजमी तौर पे शेयर करें। प्लस इसके अंदर बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, तकरीबन 150 प्लस अपडेट्स आई हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट्स और जो अपडेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, हम सारी अपडेट्स कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आए कौन सी अपडेट्स हैं। बाकी अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक अपडेट में चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं या करके दिखाऊं उस अपडेट को कि वो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में उस अपडेट के बारे में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो सबसे पहले इसके अंदर आप ध्यान में रखें कि जैसे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया यूनिफाइड, मैंने अभी बताया। इसका मेन मकसद ये है कि इन्होंने कहा है कि आप बहुत सारे फीचर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। यूनाइटेड से निकला है ये लफ्ज़ यूनिफाइड, कि आप सीमलेसली इंटीग्रेशन हो सकती है बगैर किसी प्रॉब्लम के। आप काफ़ी सारे फीचर को एक साथ यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेन मकसद इसका इस एडिशन का ये है। तो इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आई हैं, ठीक है, वो टोटल 10 अपडेट्स हैं, जो मैं इस वक्त आपको टोटल बताने वाला हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे आप ये एक वीडियो देख के काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उन्होंने हर टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बना दी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस पेज से आके भी खुद भी देख सकते हैं इन जो है ना अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहली अपडेट्स है वो है मार्केट्स की। ठीक है, अब आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, आ न्यू यूनिफाइड होम फॉर मार्केट्स। देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे इन्होंने एक मेन मेन्यू के अंदर ही मेन जो डैशबोर्ड होता है उसी में मार्केट्स की जो है ना सेटअप कर दिया है, जो कि ये पहले कहाँ होता था, ये सेटिंग के अंदर मिलता था शॉपिफाई की। ठीक है, मेरी मार्केट शॉपिफाई मार्केट्स के ऊपर वीडियो मौजूद है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें मैंने आपको दिखाया है कि शॉपिफाई सेटिंग के अंदर मार्केट्स का ऑप्शन होता था। ठीक है, हम उसके अंदर हम अपनी मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, लोकल मार्केट्स को जो है ना क्रिएट वगैरह करते थे। ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शन जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे सेटिंग के अंदर होते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि उन सारे जो ऑप्शन थे जो डिफरेंट जगहों पे होते थे शॉपिफाई सेटिंग्स के, उन सारों को एक साथ करके एक अलग मार्केट्स का सेक्शन बना दिया शॉपिफाई के डैशबोर्ड के ऊपर ही। ठीक है, ताकि आप मार्केट्स को वहाँ से आप सारी चीज़ें एक साथ एनालाइज कर सकें। ठीक है, आप वहीं से इंटरनेशनल मार्केट्स को जो है ना टारगेट कर सकते हैं। वहीं पर जो है ना B2B सेलिंग को मैनेज कर सकते हैं। आप वहीं पर जो है रिटेल सेलिंग को मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग को मैनेज कर सकते हैं। रिटेल से मुराद मेरी इन पर्सन है, जैसे शॉप्स होती हैं, सुपर मार्केट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर कोई आपका स्टोर है तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि POS स्टोर होता है जो। ठीक है, तो इन सब को आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हर मार्केट को। और इन्होंने एक मैप सा बना दिया ताकि आपको एक नज़र आ जाए कि आप कि कौन कौन सी मार्केट है और वहाँ पर आप कौन सा रन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर USA के अंदर आपने रिटेल ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे हैं और UK के अंदर आपने जो है ना B2B स्टार्ट किया है, तो सब कुछ आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में जो है ना काम करेगा और काफ़ी आपके जो मुश्किलात है उनको आसान कर देगा। तो मेन ये अपडेट है इस मार्केट्स के अंदर। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो है स्प्लिट शिपिंग इन चेकआउट।
अच्छा, ये स्प्लिट शिपिंग क्या है चेकआउट के अंदर, कि इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ जो है ना शिपिंग, पहले जो होती थी हम शिपिंग के अंदर ऑप्शन बना सकते थे, ठीक है, फास्टेस्ट शिपिंग, स्टैंडर्ड शिपिंग और डिफरेंट शिपिंग बना सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इसके अंदर इन्होंने जो स्प्लिट शिपिंग का एक तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपका एक एक जैसे अमेज़ोन है, उस पे 2 मिलियन तकरीबन एक्टिव सेलर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स स्टोर पे मौजूद है। अगर किसी कस्टमर ने मुख्तलिफ जो है ना कस्टमर मुख्तलिफ वेंडर से प्रोडक्ट को बाय किया, ठीक है, एक का वेयर हाउस यूएसए में, एक का यूके में, एक का चाइना में, एक का जर्मनी में, अभी 4 डिफरेंट वेयर हाउस हैं, ठीक है, और अब 4 डिफरेंट वेयर हाउस से प्रोडक्ट कस्टमर तक जाएगा, ठीक है, तो हर प्रोडक्ट की एक अलग शिपिंग कॉस्ट होगी। लेकिन अब हमारे लिए जब हम एक पहले जो एक शिपिंग होती थी, शिपिंग सेटिंग्स होती थी, उसमें इस चीज़ को मैनेज करना और कस्टमर को दिखाना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि स्प्लिट शिपिंग के ज़रिए ये कस्टमर को दिखा देंगे कि ये प्रोडक्ट है, इसकी शिपिंग आपको स्टैंडर्ड इसमें आपको पास पहुँच जाएगा, इतने टाइम लगेगा, ये प्राइस होगी, और ये प्रोडक्ट जो है ना वो इतने प्राइस में आएगा। यानी कि सबकी शिपिंग को जो रेट्स को और चीज़ों को स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। और वो कस्टमर को बड़ी ही सफाई के साथ दिखाएंगे ताकि कस्टमर को कन्फ्यूजन भी ना हो और वो ईज़िली अपने जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सके, यानी कि फ्री शिपिंग सिलेक्ट कर सके मुख्तलिफ वेयर हाउस और लोकेशन के लिहाज से, ठीक है। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसकी वीडियो यहाँ पर मौजूद है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वरना आप यहाँ से भी छोटी सी शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी है वो है ईआई से रिलेटेड अपडेट, ठीक है, और ये बड़ी ही ज़बरदस्त अपडेट है। इसमें मेजर जो है ना 3 डिफरेंट फीचर्स को इन्होंने टारगेट किया, ठीक है। पहला, इन्होंने एआई के अंदर एक मुतारफ़ करवाया है एआई का साइड किक। अच्छा, ये चीज़ मैंने अपने लिए इनकी जो पिछला एडिशन था उसमें भी इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन ये अब प्रॉपरली हज़ारों ड्रॉप शिपिंग सॉरी शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर ये एक्टिव हो चुका है, ठीक है। साइड किक क्या था, इसके ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है शॉपिफाई एआई अपडेट्स के नाम से, वो भी आप डिटेल में देख सकते हैं। तो साइड किक पे में होता क्या है कि ये एक एआई असिस्टेंट है, वो आपके स्टोर के लिहाज से, आपके प्रोडक्ट्स के लिहाज से, आपके कस्टमर का जो डाटा है उसके लिहाज से ट्रेन होता है, ठीक है। यानी कि वो कस्टमर जो ऑर्डर कर रहे हैं उसके ईमेल्स, उसका नंबर, उसका एड्रेस वगैरह देख रहा है, ठीक है, उनका बिहेवियर देख रहा है वेबसाइट के ऊपर कि वो किस तरह से परचेज़ कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स का डाटा है, सब कुछ उसके पास है, उसके लिहाज से ट्रेन हो रहा है, ठीक है। हर स्टोर के लिहाज से अलग होगा वो साइड किक। अब उसके अंदर आप उससे कोई चीज़ भी करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं डिस्काउंट क्रिएट कर दे, वो आप उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो खुद डिस्काउंट क्रिएट करके आपको दे देगा, ठीक है। आप कहेंगे ईमेल कैंपेन लॉन्च करनी है, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाओ, तो वो बना देगा। आप मार्केटिंग कैंपेन के लिए कोई भी असिस्टेंट है ना, आप कुछ भी पूछेंगे वो आपको बताएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप जैसे कि उसके पास सारा डाटा ऑलरेडी है प्रोडक्ट्स का, कस्टमर्स का, तो वो आपको बहुत अच्छी और जो है ना सजेशंस देगा, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करके दे सकता है। आप उससे कस्टमर अवतार बनवा सकते हैं, पूरी मार्केटिंग की आप उससे कोई काम करवाना चाहें तो आप उस असिस्टेंट से हेल्प ले सकते हैं। तो ये साइट की काफ़ी ज़बरदस्त साबित होगा, उम्मीद है, ठीक है। जो पर्सन मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, ज़ाहिर सी बात है, उनको कोई चीज़ पूछनी है वो उसी असिस्टेंट से पूछ लें। इसके अलावा भी कोई हेल्प चाहिए उसे शॉपिफाई से रिलेटेड, किसी पॉलिसी से रिलेटेड, कोई भी चीज़, कोई भी हेल्प चाहिए, वो साइड की एज आ एआई असिस्टेंट उसके स्टोर के लिए ट्रेन होगा और आपकी उसमें वो हेल्प करेगा। दूसरी ये अपडेट के अंदर है शॉपिफाई मैजिक, ठीक है। उसमें क्या है कि वो आप उसके ज़रिए टाइटल राइट कर सकते हैं, आप उसमें डिस्क्रिप्शन राइटिंग उससे करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉग राइटिंग करवा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें वो आपके लिए करेगा, ठीक है। प्लस शॉपिफाई मैजिक जो है ना एक और काम करेगा कि वो आपके शॉपिफाई इनबॉक्स ऐप के साथ अटैच हो जाएगा और कस्टमर कोई अगर सवाल करता है, अब आपको कोई लाइव एजेंट मौजूद नहीं है, तो वो आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर का जो डाटा उसके पास मौजूद है, आपके प्रोडक्ट्स का डाटा मौजूद है, वो उस कस्टमर के सवालों का जवाब देगा, जिससे आपकी सेल्स में काफ़ी फ़र्क आएगा, क्योंकि आपको वो फटाफट रिप्लाई उसको मिल जाएंगे कस्टमर को, और वो जो है ना उसकी परचेजिंग जो जर्नी है उसको आसान कर देगा, ठीक है। ये शॉपिफाई मैजिक ये सारे काम करेगा। उसके बाद एक और उन्होंने करा है, वो है इनका इमेज की इन्हेंसमेंट के लिए, ठीक है, और ये एक्टिव भी हो चुका है इस वक्त भी। आप अपने स्टोर पे, अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है, तो आप अपने एआई के ज़रिए इमेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करी, उसमें आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, कलर में कोई चेंजेस करनी है, कोई एक्सपेंशन करनी है, तो आप एआई को इंस्ट्रक्शन देंगे और वो चेंजेस वेबसाइट के ऊपर इमेज के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और ये टोटली फ्री है शॉपिफाई के ऊपर, यानी कि शॉपिफाई फ्री तो नहीं है, आपको भी जानते हैं शॉपिफाई का जो प्लान है
उस प्लान आपने लिया हुआ है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है, वरना इनके सबके एक्स्ट्रा टूल होते हैं, ठीक है। उन सब के एक्स्ट्रा टूल अगर आप लें तो उन सब की एक्स्ट्रा फीसें भरनी पड़ती है मंथली, और काफ़ी सारे टूल तो काफ़ी कॉस्टली साबित होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें वो फ्री में इन्होंने इंटीग्रेट कर दी हैं, ठीक है। और ये काफ़ी पावरफुल होंगी, साइड किक भी, शॉपिफाई मैजिक भी, और इमेज जनरेशन के जो टूल है एआई का वो भी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है शॉपिफाई की शॉपिफाई की एनालिटिक्स की सेटिंग्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, शॉपिफाई की एनालिटिक्स को वैसे पहले भी वो काफ़ी पावरफुल और बेहतरीन था, लेकिन इन्होंने और मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। और ज़्यादा ऑप्शन डाल दिए हैं, और ज़्यादा विजुअलाइज कर दिया, ठीक है, ताकि आपको कंटेंट को, डाटा को समझने में आसानी हो और आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो ये काफ़ी पावरफुल साबित होगा जो डाटा एनालिसिस टाइप के पर्सन हैं उनके लिए, समझने में अपने वेब स्टोर को और उसके लिहाज से स्ट्रैटेजी बनाने में। लेकिन फिर भी ये उस टाइप के पर्सन के लिए जो डाटा को एनालाइज कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी अपडेट है, और ये मैं समझता हूँ कि एनालिटिक्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शॉपिफाई की एनालिटिक्स पे मेरी एक और वीडियो डिटेल में मौजूद है, जिसमें मैंने एनालिटिक्स को समझाने की कोशिश की है, ताकि एक आप लोग आसानी से समझ के डिसीजन ले सकें। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अंदर उस वीडियो में जो आपको नज़र आएगा उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स इन्होंने डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है थीम की स्टाइल सेटिंग्स के ऊपर, कि शॉपिफाई ने थीम की जो स्टाइल की जो सेटिंग्स हैं, ये वो लोग तो बहुत अच्छे जानते हैं जो शॉपिफाई स्टोर को डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत ही जानते हैं। मेरे कोर्स पूरा मौजूद है शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट का, अगर आप लोगों ने किया तो आपको अंदाज़ा होगा कि शॉपिफाई सेटिंग के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी स्टाइल के अंदर खास तौर पे, लेकिन अब उन्होंने इस लिमिटेशंस को हटा दिया है और काफ़ी सारे न्यू ऑप्शंस स्टाइल्स के अंदर डाल दिया है, ठीक है, कलर के लिहाज से और रेशियो के लिहाज से, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन उसमें आ गए हैं, ठीक है। तो ये एक नई फीचर इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है ये विजुअल बिल्डर उन्होंने डाला है हाइड्रोजन स्टोर्स के लिए। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये डेवलपर्स टाइप के पर्सन के लिए, ठीक है, जो कस्टम डेवलपमेंट करते हैं शॉपिफाई के अंदर, ठीक है। तो ये उनके लिए ज़बरदस्त है कि इसमें बहुत सारे डेवलपर आपस में जो है ना लाइव अपडेट वगैरह कर सकते हैं कोड्स के अंदर, और देख सकते हैं काफ़ी सारे एक साथ। तो ये उनके लिए ज़बरदस्त है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैनेज मार्केट्स की इन्होंने अपडेट्स लेके आए, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, ये इन्होंने मार्केट्स प्रो को इसमें इंटीग्रेट कर दिया है कि इसमें आप टैक्सेस, ड्यूटीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए होती हैं वो इन्होंने एक साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। अब उसमें फ़र्क क्या है कि मिसाल के तौर पर आप वो पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर आपका स्टोर है, प्रोडक्ट्स हैं आपके, और अब आप इंटरनेशनल करना चाह रहे हो, तो ये क्या करेगा, अब जिस मार्केट में भी आप जाना चाह रहे हो उसमें जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, और जो है ना कस्टम चार्जेस वगैरह हैं, ये कस्टम रिस्ट्रिक्शन है, वो सब कुछ आपको बताएगा कि ये आपके प्रोडक्ट के लिहाज से, हर प्रोडक्ट के लिहाज से, कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस मार्केट में सेल नहीं हो सकता, कस्टम रिस्ट्रिक्टेड है, या इसकी टैक्स और ड्यूटीज़ कितनी है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, और कस्टमर को भी चेकआउट के अंदर बताएगा कि इतनी ड्यूटी है जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज की जा रही है, ड्यूटी के तौर पे, टैक्स के तौर पे, या कस्टम चार्जेस, वो सब कुछ ये एक ही जगह से मैनेज करेगा ऑटोमेटिकली, बस आपको एक बार सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये उन लोगों के लिए समझो एक बहुत ही मुश्किलात को हल करने वाला एक टूल है जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ई कॉमर्स के बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो, ये वैसे ज़्यादा इतना अच्छा मुझे नहीं लगा अपडेट, लेकिन फिर भी ये फ़ायदेमंद है कि ये पीओएस के लिए है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल जो स्टोर्स हैं, कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से शिप कर रहे हैं, कहाँ शिप कर रहे हैं, उस सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। ये इन्होंने अप्लाई भी कर दिया शॉपिफाई ट्रांसफर्स के लिहाज से, ये चीज़ें आ भी चुकी हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। लेकिन ये इतनी अहम नहीं है, इसलिए मैं इसे फ़िलहाल स्किप करूँगा, बताऊँगा नहीं। आप अगर इस पर डिटेल में देखना चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर आप फिर इसको आपको लगता है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और किसी पर्सन के लिए यूज़ करना चाह रहा है, तो वो फिर कमेंट में मुझसे बोल सकता है, बता सकता है, इंशाल्लाह हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे फिर। अच्छा, दूसरा जो नेक्स्ट एक अपडेट है जो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है वो है इजी रिटेल चेकआउट, ठीक है। कि इसके अंदर जो है ना चेकआउट्स के अंदर उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें डाली हैं। ये वैसे ये भी पीओएस यूज़र्स के लिए है, ज़्यादा बेहतर है कि इसमें ये रिसिप्ट्स वगैरह क्रिएट करना काफ़ी आसान कर दिया, रिटर्न रूल्स काफ़ी आसान कर दिया है, और सेल्स डाटा को भी मैनेज किया जा सकता है इसके ज़रिए। शॉपिफाई पीओएस के लिए ही है ये भी। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप करना चाहें तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं लेफ़्ट साइड में आपको दिखाता हूँ
कि यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एक्सपेंड अक्रॉस मार्केट्स। इसमें और डिटेल में आपको मार्केट्स के बारे में डिटेल मिल रही है। इसमें और अपडेट आई हैं, सेल ऑनलाइन सेलिंग के लिहाज से बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। उसके बाद ऑनलाइन सेल इन पर्सन यानी कि POS के ज़रिए, उसके अंदर भी बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। उसके बाद होल सेल्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी काफ़ी सारी अपडेट इसमें डाली गई हैं। उसके बाद सेल ग्लोबली, उसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शन है, अपडेट्स आई हैं। चेकआउट, वर्ल्ड बेस्ट चेकआउट की जो इन्होंने अपडेट्स दी है, मैंने कुछ अपडेट्स आपको बताई हैं जैसे स्प्लिट शिपिंग वगैरह। तो इस तरह से और भी बहुत सारी आई है। ई कॉमर्स के अंदर अपडेट्स आई हैं। उसके बाद कनेक्ट विद कस्टमर्स के लिहाज से अपडेट्स आई हैं, और शिप एंड फुलफिल के लिहाज से अपडेट्स आई हैं। उसके बाद सेंट्रलाइज ऑपरेशन के लिहाज से आई हैं, ठीक है। डेवलपर्स के लिहाज से अपडेट्स आई हैं। तो टोटल 150 प्लस अपडेट्स है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो इसका भी लिंक डाल दूंगा, पेज का भी। आप इसको खुद भी एक्सप्लोर करें। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और नॉलेजेबल साबित होगा, ठीक है। और अगर आप फिर इन अपडेट्स में से किसी में अपडेट्स आपको समझ नहीं आ रही और आप चाहते हैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में लाजमी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।